हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को टीपी पांडे का नमस्कार। बहुत से मेरे मित्र हैं जो मुझसे कभी कभी पूछते हैं, जब मैं बीजेपी की आलोचना करता हूं तो कहते हैं यार आप बीजेपी के पीछे पड़े हुए हो। जब मैं केजरीवाल के बारे में कहता हूं तो वो कहते हैं अरे केजरीवाल ने तो इतना काम कर दिया, मुफ्त पानी बांट दिया, बिजली बांट दी, आप फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हो। तो मैं उनसे ये कहता हूं, देखो भाई, मैं किसी भी पार्टी की आईटी सेल का मुजाहिद नहीं हूं, मतलब आईटी सेल का मेंबर नहीं हूं, क्योंकि जिनका काम है 20-20 हजार रुपए लेके लोगों को ट्रोल करना, और जो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है जिस पर आप देखते होंगे ना, अलग तरह से अलग कई तरह की पोस्ट आती हैं, तो मैं वो काम नहीं करता। तमाशा ये हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, ठीक है, और वहां नौटंकी हो रही है। देश में, पूरे देश में ऑक्सीजन नहीं है लोगों के पास, लोग मर रहे हैं, कोरोना से हालात बद से बदतर हो गए हैं, ऑक्सीजन नहीं है। और देश का मध्य प्रदेश का नाम आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश जो देश का हृदय प्रदेश है, वहां ऑक्सीजन का कोई प्लांट ही नहीं है। अब हालत यह हो गई है कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब आपकी क्या प्लानिंग, क्या है आपकी, कोई नेशनल लेवल पर क्या प्लानिंग है, लोगों की जान आप कैसे बचाएंगे। लेकिन सरकार चुनाव लड़ रही है। अच्छा, ममता बनर्जी देखिए, इतनी नौटंकी हो रही है कि बता नहीं सकते। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर वोट मांग रही हैं, सिंपैथी वोट। बीजेपी विकास, हिंसा, डेवलपमेंट, इन सब मुद्दों पर वोट मांग रही है। लेकिन हां, अभी पश्चिम बंगाल में कितना कोविड फैला इसकी जानकारी नहीं है, तो खबरें तो आई नहीं रही ना। लेकिन जब चुनाव निपट जाएगा फिर आप देखिएगा कि तमाम खबरें आने लगेंगी, वहां से बहुत सारी खबरें आएंगी। अभी न ममता बनर्जी बोल रही है क्योंकि उसको भी चुनाव लड़ना है। और बीजेपी की प्लानिंग तो 2020 से ही थी। जब बिहार में ये लड़ रहे थे तो बिहार में येन केन प्रकारेण सरकार बनाना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर बिहार में ये हार गए होते तो पश्चिम बंगाल में क्या मुंह दिखाते किसी को। तो वैसे भी लोग हल्के में लेते, अरे ये तो पार्टी नहीं, इनके लिए वेस्ट बंगाल में कोई स्कोप नहीं है। तो बीजेपी ने बिहार का चुनाव जीता पिछले साल, और फिर अब सारा जोर लगा दिया कहां, पश्चिम बंगाल में। लोग पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत थी चुनाव कराने की वहां। अरे भाई, चुनाव कराने की जिस पार्टी ने वहां लंबे समय से अपनी पैठ शुरू कर दी है, यानी जब लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, जब उसकी सीटें 18-19 सीटें उसकी आ गई थी, तभी उसको लग रहा था कि हम तो यहां बाजी मार सकते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि इस मामले पर पश्चिम बंगाल में, पूरे देश में कोरोना फैल रहा है, सब जगह से आ रही हैं खबरें कि लोग मर रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, जो रेमडेसिविर जो उसको बेचा जा रहा है औने पौने दामों में, कालाबाजारी हो रही है। लेकिन ये सवाल न ममता बनर्जी पूछ रही है, ना कांग्रेस का कोई नेता पूछ रहा है, सब चुप है, सबको, क्योंकि चुनाव लड़ना है। ये स्थिति है। अभी आप देखिए, इन चुनाव के बाद जो हालात पैदा होंगे उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखेंगे कि ये नेता आपस में किस तरह लड़ मरेंगे एक दूसरे से। ये आप देखिएगा इस बात को। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं आज। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।